हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हैं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ऑनर्स कोर्सेज हैं उनका सेमेस्टर 3 के जो कोर्सेज हैं उनके पास एक सब्जेक्ट रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उनका एक लास्ट एग्जाम बचा हुआ है। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ एक वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि इस सब्जेक्ट में आपके एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहता है। वैसे तो अभी तक इस सब्जेक्ट का कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ एक पिछली एजुकेशन पॉलिसी थी उसका एक क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जिसको आज हम देखेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि पहले बस चेंज इतना आया है कि पहले 75 मार्क्स का होता था, अब ये एग्जाम 90 मार्क्स का होगा। बाकी कुछ भी इसमें ज्यादा चेंज नहीं आया है। पहले ये हुआ करता था आपका सेमेस्टर नंबर 5 के अंदर, अब ये आपका है सेमेस्टर 3 में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। इनके कुछ के आंसर इसमें प्रोवाइड भी करे गए हैं, कुछ के आंसर इजी हैं, वो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं इस कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को। तो देखिए, नेम ऑफ द पेपर दिया है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नेम ऑफ द कोर्स बीकॉम ऑनर्स का ये है। सेमेस्टर आपका 5th है इसमें, लेकिन अब आपका ये 3rd सेमेस्टर में। ड्यूरेशन आपकी एग्जाम के 3 आवर्स की रहने वाली है। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो आपके 90 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ब्रीफली डिस्कस द वेरियस डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये आपका 7 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप डिसीजन मेकिंग, एक्सप्लेन एनी टू टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय ग्रुप। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन था, वो बाइफरगेट होकर आया हुआ था 2 पार्ट्स में। ठीक है, इनका देखिए ये आपको आंसर भी प्रोवाइड करवाया गया है कुछ का, और कुछ का इसमें आंसर नहीं दिया गया। ठीक है, फिर इसका ही और पार्ट है फर्स्ट वाले का ही, जिसमें क्या बोला है, डिस्कस द कंसेप्चुअल मॉडल दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सेकंड पार्ट है इसका, एक्सप्लेन द टर्म पर्सनैलिटी, ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी। इसका ही फिर एक और पार्ट है, वो क्या है, तो डिफाइन द टर्म वैल्यू, व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स, व्हाट आर इट्स डिटरमिनेंट। तो ये आपका 15 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फिर इसका ही और में पार्ट है सी पार्ट, डिस्क्राइब द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस। डी पार्ट है, एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस परपेचुअल एरर एंड डिटोरिएशन एंड इंडिविजुअल में फेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो आए हैं इसमें, जो पिछले बार का था, वो आपके किस टाइप के आए हैं, उनमें चॉइस आई हुई है, इंटरनल चॉइस हर क्वेश्चन में है कि या तो आप ऊपर वाले 2 पार्ट करें या नीचे वाले। तो लगभग यही सेम पैटर्न आपका इस बार के एग्जाम में भी रहने वाला है। बस इसके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि अब आपका जो एक क्वेश्चन आएगा वो 18 मार्क का आएगा, अभी तक जो आता था वो आपका 15 मार्क का आता था। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी 4 क्वाड्रेंट ऑफ जोहारी विंडो, हाउ कैन इट हेल्प इन इंप्रूविंग द इंटरपर्सनल रिलेशन, और डिस्कस द ब्रूम्स वैलेंस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, कोई भी वैसा क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें आपको केस स्टडी वगैरह टाइप दिया हो। अब देखिए, थर्ड वाले का और पार्ट है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। डी पार्ट है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज अ पावरफुल टूल ऑफ मोटिवेशन, डू यू एग्री, व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज ऑफ रीइंफोर्समेंट एम्प्लॉयड बाय मैनेजर्स यूजिंग ओबी मॉडल। सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ कईयों के आंसर इसमें आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करे गए हैं, कुछ की रेफरेंस आपको दी है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन है, मोटिवेशन इज द कोर ऑफ मैनेजमेंट कमेंट। एंड बी पार्ट है, व्हाट इज फ्री लीन लीडरशिप, हाउ इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप डिफरेंट फ्रॉम डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो ये आपको दोनों एक्सप्लेन करने हैं। फिर इसका आपको और में भी पार्ट दिया होगा, और में दिया है, कंफ्लिक्ट इज डाइफंक्शनल, डू यू एग्री एंड डिस्कस, और डिस्कस द टर्म पावर एंड अथॉरिटी एंड डिस्क्राइब द बेसिस ऑफ पावर। तो देखिए, सभी में आपको ऑप्शनल में दिया गया है, सभी में कंपलसरी ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपका, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस केस। ये आपको एक केस स्टडी दी है, 5th क्वेश्चन है, वो आपका केस स्टडी टाइप आया हुआ है इसके अंदर, तो इसके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, एक जो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये केस स्टडी था, इसका भी जो और पार्ट है उसमें आपको शॉर्ट नोट दे दिया है, वर्क स्ट्रेसर, सिचुएशनल लीडर थ्योरी ऑफ लीडरशिप, सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, इनके ऊपर। तो देखिए, कुछ इस तरीके का आने वाला है आपका जो पेपर का पैटर्न रहने वाला है, लगभग यही पैटर्न रहेगा, बस आपके मार्क्स इंक्रीज कर दिए जाएंगे। तो इससे में भी आपको हेल्प हुई होगी, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर, तो आपको केस स्टडी क्वेश्चन टाइप पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मे भी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।